मैं शाहिद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अपना सर शाहिद। बच्चा, उम्मीद करते हैं आप सब मज़े में होंगे, अच्छे से होंगे, खुश होंगे, मज़े कर रहे होंगे और पढ़ाई साथ साथ में कर रहे होंगे। तो बच्चा, इस चैनल पे आपको क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको क्लास 8 इंग्लिश में फ्रॉम द शॉर्ट स्टोरी कलर्स ऑफ रेनबो कराने वाले हैं। तो चलो करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड द नरेटर ऑब्जर्व व्हेन ही लुकड आउट। तो जो नरेटर है वो क्या ऑब्जर्व करता है, क्या देखता है जब वो बाहर की ओर देख रहा होता है। आंसर, ही ऑब्जर्व दैट आफ्टर द रेन द क्लाउड्स हैड क्लियर्ड। तो ये ऑब्जर्व करता है कि रेन के बाद, बारिश के बाद जो क्लाउड्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं, यानी कि गायब हो चुके हैं। एंड द सन हैड आल्सो कम आउट, और जो सन है वो निकल चुका है, अच्छे से धूप आ चुकी है। ही सा ड्रॉप्स ऑफ वाटर ड्रिपिंग डाउन। तो उसने देखा कि पानी के कतरे जो हैं वो नीचे गिर रहे हैं। डाउन द चिलीज प्लांट, किससे? ड्रिपिंग डाउन द चिलीज प्लांट से। He saw drops of water dripping down the chili plant that had grown just outside the window of his house. तो वो जो देखता है ही कि ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी के ड्रॉप्स जो हैं, कतरे जो हैं, ठीक है, वो नीचे गिर रहे होते हैं। किससे? चिली प्लांट से, जो उसके मकान के बाहर, विंडो के बाहर होते हैं। ठीक है, ओके। फिर अगला क्वेश्चन है, why was the narrator unable to pay attention to what his daughter was saying। तो जो नरेटर है वो क्यों अटेंशन नहीं दे पा रहा था, वो क्यों ध्यान नहीं दे पा रहा था। अटेंशन हो गया ध्यान देना, उसकी अपनी डॉटर की, अपनी बेटी जो उससे कह रही थी, ठीक है, उस पर वो क्यों ध्यान नहीं दे रहा था। जवाब, द नरेटर वॉज इन्जॉइंग द ब्यूटीज़ ऑफ नेचर आफ्टर द रेनफॉल। क्योंकि जो नरेटर है वो इन्जॉय कर रहा था जो ब्यूटीज़ थे, खूबसूरती है कुदरत की, आफ्टर द रेनफॉल, यानी कि जो वो पानी के कतरे जो हैं वो गिर रहे थे, ठीक है, तो वो उन्हीं को इन्जॉय कर रहा था। ही वॉज सो लॉस्ट इन देम दैट ही कुड पे एट नो अटेंशन टू व्हाट हिज डॉटर वाज सेइंग। तो वो कोई अटेंशन नहीं दे पाया कि उसकी जो बेटी है वो उससे क्या कह रही थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डिड द नरेटर हैव ए टिफ विद हिज वाइफ। तो जो उसकी जो नरेटर है उसकी बीवी, उसको अपनी बीवी के साथ क्यों जो है तू में होती है। टिफ हो गया तू में होना, ठीक है, लड़ाई। तो नरेटर, द नरेटर्स वाइफ हैड प्रिपेयर्ड टी फॉर हिम। क्योंकि जो नरेटर की बीवी होती है उसने उसके लिए चाय तैयार की होती है। एंड शी हैड आस्क्ड हिम सो मैनी टाइम्स टू टेक टी, और उसने उसको बहुत बार बोला होता है चाय पीने के लिए। बट द नरेटर वॉज लॉस्ट इन हिज ओन म्यूजिंग्स। लेकिन जो नरेटर है वो अपने ही आप में खो गया होता है। हिज वाइफ गॉट इनॉयड, उसकी बीवी को जो इनॉय हो गया, गुस्सा आना, बहुत गुस्सा आता है। एंड स्टार्टेड शाउटिंग एट हिम, और वो शुरू कर लेती है शाउट करना, चिल्लाना उस पर। दिस इरीटेटेड द नरेटर। तो इसकी वजह से जो नरेटर है वो इरीटेट होता है, वो तंग आता है। एंड दस ही हैड ए टिफ विद हिज वाइफ। तो वो अपनी बीवी के साथ फिर झगड़ा करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 यूँ है, व्हाट डिड द नरेटर फाइंड व्हेन ही रिटर्नड होम लेट एट नाइट। तो जो नरेटर है वो क्या देखता है जब वो लेट नाइट, यानी कि लेट नाइट हो गया, आधी रात को जब वो वापस आता है, ठीक है, देर से, शाम के बाद, तो वो घर में क्या देखता है। व्हेन ही रिटर्न होम ही फाउंड दैट हिज चिल्ड्रंस हैड गॉन टू स्लीप। वो देखता है कि उसके बच्चे जो हैं वो सो चुके होते हैं। एंड हिज वाइफ वाज सिटिंग ऑल बाय हर सेल्फ। तो जो उसकी बीवी होती है वो वहाँ पे ही बैठी हुई होती है। शी वॉज वेटिंग फॉर हिम, और वो उसका इंतज़ार कर रही होती है। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड द नरेटर नॉट हैव एन एपिटाइट। तो जो उसकी जो नरेटर है उसको भूख क्यों नहीं लगी होती है, ठीक है। तो जवाब, इसका आंसर कुछ यूँ है, द नरेटर हैड हिज फिल आउटसाइड। उसने बाहर ही खाना खा लिया होता है। सो ही हैड नो एपिटाइट। तो उसको कोई भी जो है भूख नहीं होती है। तो इस तरह से हमारे इस शॉर्ट स्टोरी के क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हुआ चाहते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, खुश रहें, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।